कर्म के अनुसार जब जीव अपने शरीर का त्याग करता है उसी समय उसके प्रारब्ध निश्चित हो जाते हैं, क्योंकि केवल मनुष्य योनि को ही कर्म योनि होने का गौरव प्राप्त है। इससे उसके देह त्याग के पश्चात उसके कर्मों के अनुसार ही उसका प्रारब्ध बनता है। अन्य प्राणी मात्र भोग योनि के हैं और उनका प्रारब्ध पूर्व निश्चित होता है। यह नियम है कि संतान को अपने पितरों के लिए 2 श्राद्ध अवश्य करने चाहिए। एक, जब उनके प्रियजन जिस दिन उनकी मृत्यु हुई हो, वर्ष में जो दिन निश्चित हुआ है उस दिन करना चाहिए, जिसे वार्षिक श्राद्ध कहा जाता है। दूसरा, कनागत में उस तिथि को जब अपने प्रियजनों की मृत्यु हुई हो उस दिन श्राद्ध किया जाता है, उसे श्राद्ध कहते हैं। माता की मृत्यु अगर सधवा की स्थिति में हुई है तो उसको कनागत की नौमी को उनका श्राद्ध करना चाहिए, जिसे मात्र नौमी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इन 15 दिनों में पितृ स्वयं पृथ्वीलोक पर आकर अपने वंशजों के द्वारा दिया गया अन्न जल आदि ग्रहण करते हैं। इन दिनों में गाय एवं कुत्ते को रोटी देने की हमारी प्राचीन प्रथा है। और जो हमारे हिंदू धर्म की दृष्टि में अगर देखें तो देवताओं का भी एक दिन 6 महीने लंबा होता है, उतनी ही लंबी रात होती है पितरों की गणना में, क्योंकि देव वर्ग के अंतर्गत होती है, अतः उनके दिन और रात भी ऐसे ही विस्तृत होते हैं। सूर्य के उत्तरायण काल में देवजनों का दिन होता है और दक्षिणायन काल में उनकी रात्रि। मकर संक्रांति के पश्चात देवताओं का दिन प्रारंभ होता है और कर्क संक्रांति लगते ही उनकी रात शुरू हो जाती है। क्योंकि पितरों का स्थान दक्षिण में है, अर्थात देवताओं के दिन में उनकी रात होती है और देवताओं की रात्रि में उनका दिन। श्राद्ध पक्ष पितरों के दिन का माध्याह्न है, क्योंकि मध्याह्न काल में ही समस्त प्राणियों के लिए भोजन लेने का समय होता है। अतः पितरों को आहार समर्पित करने के लिए भी उसी समय को उपयुक्त माना गया है। जिस तिथि विशेष को हमारे मतलब जिस दिन हमारे पितर गए हैं, पूर्वज गए हैं, जिस दिन उन्होंने शरीर को छोड़ा है, उस दिन विशेष रूप से हमें उसका स्मरण होता है। और ये भी निश्चित है कि हमारे जो पूर्वज आत्मा छोड़कर गए हैं उन्हें भी उसी दिन स्मरण होता है वह दिन। इसीलिए निर्वाण तिथियों को मनाने की परंपरा है। जैसे श्राद्ध के 15 दिन ये निर्वाण तिथि कही गई है। इन्हीं में हमारे जो पूर्वज या जो हमारे संबंधी मृत्यु को प्राप्त हुए हैं उनकी तिथियां हमें पता होती हैं। जैसे पूर्णमासी से लेके अमावस्या तक की पूर्णमासी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, जिस दिन भी जिसने अपना शरीर छोड़ा है वह दिन माना जाता है और उसी दिन इन 15 दिनों में हम श्राद्ध कर्म की क्रिया को करते हैं। गुरु माँ तपेश्वरी जी बढ़ाए एक कदम अध्यात्म की ओर और पाएं स्वस्थ शरीर, संपन्नता व एकाग्रता। गुरु माँ के द्वारा 108 प्रकार की दीक्षाएं प्रदान की जाती हैं, जिन्हें लेकर आप अपने जीवन को सुखों से भर सकते हैं। आप गुरु माँ से ध्यान व उपचार पद्धतियां सीख सकते हैं, जैसे मुद्रा विज्ञान, साधना से सिद्धियों की ओर, तत्व ज्ञान, लामा फेरा, तनाव, डिप्रेशन, पागलपन, नजर दोष, टोने टोटके में अत्यंत प्रभावी, योग माया, रोगी को रोग मुक्त करना, हुंकार विद हलीम बौद्धिक, विकास एवं लक्ष्य प्राप्ति हेतु, टिंटी सर्कल एकाग्रता बढ़ाने के लिए। हमारा पता है दिशा धाम नियर आदर्श नगर मेट्रो स्टेशन, गेट नंबर 2, दिल्ली 110033। फोन नंबर 8287676694 9643297059।